नमो नमः। स्वपन वासव दत्तम के पंचम अंक के प्रारंभ में वासव दत्ता को यह संदेश मिलता है कि रानी पद्मावती जो है उनको अत्यधिक शिरोवेदना हो रही थी, इसीलिए वे समुद्र गृह की ओर चली गई हैं और उन्होंने आपको बुलाया है। तो जो वासव दत्ता है वह समुद्र गृह की ओर चल पड़ती है। जब राजा उद्यन जो है उनको पता लगता है कि रानी पद्मावती को अत्यधिक शिरोवेदना है, तो वे भी विदूषक के साथ समुद्र गृह की ओर आ जाते हैं। परंतु वे आगे आकर के देखते हैं कि रानी पद्मावती जो है वो वहाँ पर नहीं होती है, और राजा उद्यन जो है समुद्र गृह का पलंग होता है उस पर लेट जाते हैं और विदूषक से कहते हैं कि मुझे कोई कहानी सुनाओ, मेरा मन बहुत विचलित है। तो विदूषक कहानी सुनाने लगता है उनको। कहता है एक उज्जैनी नाम की नगरी थी। राजा उद्यन कहते हैं चुप करो, बार बार यही बोलते हो कि उज्जैनी नाम की नगरी थी, कुछ भी कहानी सुनाने की बात करो। तो विदूषक जो है ऐसे करते करते ही राजा उद्यन को नींद आ जाती है बातों ही बातों में, और विदूषक वहाँ से राजा उद्यन को एक चादर पड़ी होती है उसको ओढ़ा देता है, और वह समझता है कि कोई बड़ी जो चादर है ना वो लेकर के आ जाऊं राजा उद्यन के लिए। वो वहाँ से निकल जाता है। विदूषक के जाने के बाद वहाँ पद्मावती को देखने के लिए वासव दत्ता आती है समुद्र गृह में। अब वहाँ पर जो है थोड़ा अंधेरा भी होता है, तो वासव दत्ता वहाँ पर देख करके राजा उद्यन को सोए हुए देख करके, उन्होंने चादर ढकी हुई होती है, कहती है, अपने मन में सोचती है कि देखो कितनी नासमझ दासियाँ हैं, रानी पद्मावती को अकेले ही छोड़ करके यहाँ चली गई भवतु। कहती है मैं स्वयं ही यहाँ बैठ जाती हूँ। तो वो स्वयं उनके समीप ही बैठ जाती है। अब वो उनके समीप बैठी हुई होती है, उसी क्षण जो राजा उद्यन है वो स्वप्न में वासव दत्ता को देखते हैं अपने स्वप्न में, और वासव दत्ता को देखते हुए वो स्वप्न में बोलते हैं, वासव दत्ते आई प्रिय शिष्य। कहता है ओ मेरी प्रिय शिष्या वासव दत्ता, क्योंकि वासव दत्ता जो थी वो राजा उद्यन की प्रिय शिष्या थी। राजा उद्यन जो है वो उसको वीणा सिखाते थे, तो इसी नाते राजा उद्यन की वासव दत्ता शिष्या थी पहले, बाद में उसको को लेकर के आ गई भगाकर, बाद में वो उनकी पत्नी बन गई थी। तो वो स्वप्न में उसके प्रेम में इतने आहत हैं, इतने दुखी हैं, इतने उत्कंठित है कि वो स्वप्न में बोलते हैं ऐ प्रिय शिष्य। कहता है ऐ मेरी प्रिय शिष्या वासव दत्ता, ऐ मेरी पत्नी कल्याणी। जब जो रानी वासव दत्ता है वो उनके समीप बैठी होती है, जब वो ये वाणी सुनती है तो वो एकदम से देखती है, वो कहती है अरे ये तो स्वामी ही सोए हुए हैं यहाँ पर। तो वो जाने लगती है, परंतु राजा उद्यन का जो एक हाथ है वो पलंग से नीचे लटक जाता है, और वासव दत्ता सोचती है कि राजा का हाथ जो है वो राजा उद्यन का हाथ मैं ऊपर कर देती हूँ। वो पास जाती है और राजा उद्यन के हाथ को जो है वो ऊपर करती है, और राजा उद्यन उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और पकड़ते ही राजा उद्यन की आंखें जो वो खुल जाती है। वो कहते हैं वासव दत्ता वासव दत्ता, और वासव दत्ता जो है वो शीघ्रता से अपना हाथ छुड़ा करके उस कक्ष से बाहर भाग जाती है। इसी क्षण विदूषक आता है। विदूषक आ करके कहता है महाराज क्या हुआ? तो राजा उद्यन रो रहे होते हैं। वो कहते हैं मैंने यहाँ वासव दत्ता को देखा। विदूषक कहता है कि यहाँ थोड़ा अंधेरा है, आपको भ्रम हो गया होगा। और कहता है कि वासव दत्ता प्राय कब की वो मर चुकी हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं, उनको आपने यहाँ पर मगध देश में अपने इस कक्ष में आपने कहाँ देख लिया वासव दत्ता को? विदूषक उनसे बहुत बार कहता है नहीं नहीं आपको भ्रम हो गया होगा। और यहीं पर जो ये पंचम अंक है, नाटक का पंचम अंक समाप्त हो जाता है। परिजनस्य प्रमादः। अस्वस्थां पद्मावती केवल दीपसाहाय्यं कृत्वा परित्यजति। इयं पद्मावत्या वसुप्ता। यावत् उपविशामि अथवा अन्यासन परिग्रहेण अल्पैव स्नेह प्रतिभाति, ततस्यां शय्यायाम् उपविशामि।
जैसे वासवदत्ते आर्यपुत्र खलु पद्मावती किन्तु खलु दृष्टास्मि महान् खलु आर्ययोगन्धरायणस्य प्रतिज्ञाभारो मम दर्शनेन निष्फलः समृद्धः अवन्ति राजपुत्री तिष्ठ्य स्वप्नायते खलु आर्यपुत्रः नत्र कश्चिज्जन पुत्र वासवदत्ता चिरात् खलु कर्ता वासवदत्ता वयस्य मामेवं शय्यायामवसुप्तं मां बोधयित्वा सखे गता दधेति ब्रुवता। नाटक के अंतिम अथवा षष्ठ अंक में राजा विदूषक जो है वो अपनी घोषवती वीणा की आवाज़ को सुनते हैं, उसकी झंकार को सुनते हैं। सुन करके वो छत पर जाते हैं और वो कहते हैं कि ये वही घोषवती वीणा है जो मैं वासवदत्ता को सिखाता था। और वासवदत्ता और जो घोषवती वीणा है ये दोनों एक ही कक्ष में रहती थी। तो जब आग लगी हुई थी तो जब किसी ने इस वीणा को, कहता है जो वीणा अचेतन है, चल फिर नहीं सकती है, तो ये वीणा यदि बाहर ले आई गई किसी के द्वारा तो फिर वासवदत्ता कैसे उस कक्ष के अंदर रह सकती है। राजा को ये संदेह हो जाता है कि वासवदत्ता भी जीवित है। उसी क्षण महासेन प्रद्योत जो उज्जैनी के राजा हैं उनके यहाँ से वासवदत्ता की धाय और कंचुकी आते हैं। वो आकर के महाराज से मिलते हैं और वासवदत्ता की धाय जो है वो महाराज प्रद्योत की तरफ से राजा उद्यन से कहती है, हे महाराज, आप उस क्षण जब आप वासवदत्ता को वीणा सिखा रहे थे उस क्षण आपने महाराज प्रद्योत के अनुमति की प्रतीक्षा नहीं की और आप वासवदत्ता को लेकर के आ गए। बाद में महाराज जो प्रद्योत है उनको बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने आपका और महारानी वासवदत्ता का चित्र बनाया और बना करके उन चित्रों का ही आपस में विवाह करवा दिया। और वो ये चित्र प्रेम स्वरूप जो महाराज प्रद्योत हैं उन्होंने आपके पास भेजे हैं और साथ में आपको बधाई दी है कि आपने रुमणवान के सहयोग से, महाराज दशरथ के सहयोग से आपने जो है अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया है, आरुणी को आपने हरा दिया है। ऐसा आपके लिए उन्होंने प्रेम पूर्वक संदेश भेजा है, आपको बधाई दी है और साथ में ये 2 चित्र आपको दिए हैं जिनमें से एक आपका है और एक वासवदत्ता का है। तो जब वासवदत्ता के चित्र को रानी पद्मावती देखती है तो वो देख करके कहती है कि ऐसी ही एक स्त्री तो यहाँ राजमहल में रह रही है बहुत दिनों से। राजा उद्यन कहते हैं कि उनको बुलाया जाए, जल्दी उसको शीघ्र लेकर के आओ। वासवदत्ता को बुलाया जाता है और उसी क्षण जब वासवदत्ता को बुलाया जाता है तो उसी क्षण वहाँ पर मंत्री योगेंद्रायण भी आ जाता है। वासवदत्ता को घूंघट उठाने के लिए कहा जाता है।
तो राजा उद्यन कहते हैं कि ये आपकी धाय है, कि ये वासुदत्ता की धाय है, महासेन प्रद्योत के यहाँ से आई है, कि ये ही देख करके पहचान लेंगी कि ये रानी वासुदत्ता है अथवा नहीं है, अथवा केवल आकृति सादृश्य है। तो वासुदत्ता की जो धाय है वो वासुदत्ता को देखती है और देखते ही कहती है कि अरे ये तो वासुदत्ता ही है, ये तो मेरे राजा की पुत्री राजकुमारी वासुदत्ता ही है। और वासुदत्ता घूंघट उठा करके कहती है महाराज की जय हो। इतने में योगेंद्रायण भी वहाँ आ जाता है और योगेंद्रायण कहता है महाराज की जय हो। तो राजा उद्यन कहते हैं कि अरे आप जीवित हो, बहुत प्रसन्न होते हैं वासुदत्ता को देख करके, और वो कहते हैं कि अरे उद्यन तुमने ऐसा अरे योगेंद्रायण आपने ऐसा क्यों किया। तो योगेंद्रायण कहता है कि सब कुछ महाराज की सफलता के लिए, उनकी राज्य प्राप्ति के लिए किया गया, और राज ज्योतिषियों ने भी ये भविष्यवाणी की थी कि पद्मावती जो है वो महाराज उद्यन की पत्नी होगी, इसीलिए ये सब कुछ किया गया। तो महाराज जो है उद्यन कहते हैं कि क्या रुमणवान को इस विषय में पता था। वो कहता है कि योगेंद्रायण कहते हैं कि जी हाँ, आपके अतिरिक्त बाकियों को पता था। महाराज उद्यन कहते हैं बहुत खल है ये, जो शठ है अत्यधिक, जो रुमणवान है उसने मुझे बताया नहीं। इसके अनंतर जो पद्मावती है वह रानी वासवदत्ता से क्षमा याचना करती है कि मैंने आपको अनजाने में आपके साथ जो है व्यवहार में त्रुटि की है, आपको जो व्यवहारगत आपको जो मुझे सम्मान देना चाहिए वो सम्मान मैंने आपको नहीं दिया, क्योंकि आप बड़ी थी मुझसे, तो मुझे आपको सम्मान देना मेरा जो है वो कर्तव्य है, परंतु मैंने आपको सम्मान नहीं दिया। जाने अनजाने में अनेक बार मैंने आपसे ऊंच नीच जो है इस तरीके से वार्तालाप भी किए हैं, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। और यहीं पर जो ये स्वप्नवासोत्तम नाटक है ये समाप्त हो जाता है। यदि इस वीडियो में अथवा स्वप्नवासोत्तम की इससे पहले भी जो वीडियोस डाली गई है उस किसी भी भाग में यदि आपको संदेह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।